हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन को देखते हैं और इसके टाइप करेंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे पोलिनेशन क्या होता है। क्लियर। इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर हमने क्या स्टडी किया है कि जो हमारा एंथर या ये कह सकते हैं जो हमारा मेल गैमिट्स और जो फीमेल गैमिट होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, बेसिकली क्या होता है, जो मेल गैमिट होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। और जो हमारा फीमेल गैमिट्स होता है हमारा, वो कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, अब बात करते हैं पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ, लिख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, क्या होता है, ट्रांसफर होना किसका, पोलन ग्रेन का, किस में से, एंथर में से, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एंथर के बारे में बताया। एंथर के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया। मैंने आपको बताया था जो एंथर होता है बाइलोब होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं, इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाते हैं फ्लावर का, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो मेजोरिटी होती है हमारी फ्लावर की बात करें तो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट हो सेम फ्लावर के ऊपर, जैसे आपका हिबिस्कस, ठीक है, या चाइना रोज उसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज, ये पेटल्स, ये इसके सेपल्स, थैलमस, और ये पेडिकल। क्लियर। अब ये है फीमेल पार्ट, दिस इज एंथर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये है पोलन ग्रेन। ठीक है, ये है पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसके ऊपर, इसके ऊपर। कौन सा पार्ट है ये, पिस्टल का स्टिग्मा वाला पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा वाला पार्ट, इस पे ट्रांसफर होना, लैंड हो जाना, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। हमने ये लिखा है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना किस में से, ये हमारा है एंथर। ठीक है, एंथर में से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। क्लियर। अब जो हमारा होता है, जो सोर्स होते हैं पोलन ग्रेन के, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलिनेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द sources of pollen grains, 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, 3 टाइप के पोलिनेशन होते हैं। सबसे पहले वाला होता है ऑटोगैमी, लिख लेंगे यहाँ पे, पोलिनेशन नंबर 1, ऑटोगैमी पहला होता है, ऑटोगैमी। क्लियर। और जो दूसरे वाला होता है वो है आपका जीटोनोगैमी। ठीक है, और जो थर्ड वाला है वो है जीनोगैमी। ठीक है, अब ऑटोगैमी, जीनोटोगैमी और जीनोगैमी के बारे में देख लेते हैं। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सेम फ्लावर के अंदर क्या होगा, एंथर जो होगा उसमें से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के
ऊपर, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, लिख लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, ऑटोगैमी इसको सेल पोलिनेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर में से स्टिग्मा के ऊपर, और वो कैसा होगा, सेम फ्लावर होगा। एग्जाम्पल इसके अंदर पी, राइस और वीट ये आते हैं। क्लियर? ठीक है, अब एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कैसे ऑटोगैमी होती है। ये क्या है, जैसे ये मैंने फ्लावर बनाया, ठीक है, इसके अंदर ये एंथर, ये इसके अंदर पोलन, ठीक है, ये हमारा प्लांट। ठीक है, प्लांट हमारा सेम है और उस पर क्या है, ये सेम ही हमारा फ्लावर है। ठीक है, पेडिकल से अटैच है ये। तो क्या होगा, अगर इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करे, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, मतलब हमारा सेम फ्लावर है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारा, इसी का ये मेल वाला पार्ट और ये इसका स्टिग्मा वाला पार्ट, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्लियर? ठीक है, और आता है ऑटोगैमी को देखते हैं डिटेल्स के अंदर। ठीक है, ऑटोगैमी हमने बताया था कि जो ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन का। ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर, मीन्स इसके अंदर क्या होगा, सेम फ्लावर के दोनों पार्ट ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे ऑटोगैमी के अंदर। तभी मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जो ओवरी और जो एंथर होता है, ठीक है, उनका जो मैच्योर होने का जो टाइम है बिल्कुल सेम होना चाहिए। दोनों एक ही टाइम क्या होने चाहिए, एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके अंदर ऑटोगैमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक। इस कंडीशन को होमोगैमी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा विनका के अंदर देखने को। ठीक है, और होमोगैमी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, मैच्योरिटी होती है किसकी, एंथर की और किसकी, स्टिग्मा की, एट द सेम टाइम। लिख लेते हैं, इट इज द कंडीशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, एट द सेम टाइम। क्लियर? उसको बोलते हैं होमोगैमी। कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट की स्पीसीज होती है जो बेसिकली टू टाइप के फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, एक चेस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा क्लेस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, उन स्पीसीज को देख लेते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है वो। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वियोला, ठीक है, इसका जो इसको कॉमन पेंसी, ठीक है, एक है ओक्जालिस, और जो थर्ड है वो है कोम मिलीना। ठीक है, ओक्जालिस और कोम मिलीना। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये दो टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, एक है चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसको बोलते हैं क्रिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, अब चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में देख लेते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है,
ये क्या होते हैं, फ्लावर सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। ठीक है, लिख लेते हैं, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, विच फैसिलेट क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इन फ्लावर के बारे में लिख लेते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, ये कभी ओपन नहीं होते हैं, लिख लेते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, एंथर्स एंड स्टिग्मा टू क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक एग्जांपल के आपसे, जैसे ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, पहले बताया मैंने, क्लोज है ये, ठीक है, ये ओपन नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसका मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, ये इसका, ठीक है, स्टिग्मा, ये इसका, यहाँ पे एंथर, ये पोलन ग्रेन, तो आपस में क्या होगा, पोलिनेशन कर लेंगे। जब ये दोनों क्या है, बंद है बिल्कुल, इस ये क्लोज है फ्लावर, इसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आसानी से क्या कर लेंगे, सेल पोलिनेशन कर लेगा। ठीक है, अब सेल पोलिनेशन होगा तो क्या होगा, ये कैसे होंगे, ऑटोगैमस। ठीक है जी, कैसे होंगे, ऑटोगैमस होंगे ये। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं, जब ऑटोगैमी हो रही है तो क्या होगा, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, लिख लेंगे, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, कोई भी चांस नहीं होगा किसका, क्रॉस पोलिनेशन का। ठीक है, और इनसे जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोड्यूस एश्योर्ड, ठीक है, पक्का, सीड सेट इवन इन द absence ऑफ पोलिनेटर। ठीक है, इस पॉइंट को समझो क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर पोलिनेटर नहीं होंगे तब भी सीड एश्योर सेट होगा, सिंपल। ठीक कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की तो जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों बिल्कुल बंद फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है। अब दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे तो आपस में क्या कर लेंगे, पोलिनेशन कर लेंगे, तो देर इज नो नीड, यहाँ पे किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक जो हमें याद रखना है, जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिलेगा, एग्जाम्पल आते हैं भाई। ठीक है, ऑटोगैमी के एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कराया था, ऑटोगैमी के एग्जाम्पल किसके अंदर होता है। ठीक है, जो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, पी राइस और वीट के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स किस किस के अंदर ये होता है। ठीक है, ओके, ये है ऑटोगैमी। अब जो दूसरा हमारा आएगा उसको देख लेते हैं, जी टोनोगैमी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होता है कुकर बीटा के अंदर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमें याद करना है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड है, जीनोगैमी। ठीक है, ये आपको मिलेगा
पपाया एंड मेज के अंदर, ठीक है। जिनेटोगेमी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्लांट तो सेम होगा बट उस प्लांट पे फ्लावर अलग अलग होंगे। तो लिख लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथ टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लिख लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of another flower of same plant, ठीक है। क्या कह रहा है, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का किस में से, एंथर में से, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। सेम प्लांट के अंदर होगा बट फ्लावर अलग अलग होंगे, ठीक है। एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ये प्लांट हमारा, ये हमारा प्लांट, ठीक है। इस पे ये फ्लावर हमारा, एक फ्लावर ये हमारा, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट, ये स्टिग्मा, और एक फ्लावर ये इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। इसका ये एंथर वाला रीजन, इसके अंदर क्या है, ये एंथर, और एंथर के अंदर क्या है, ये पोलन ग्रेन, ठीक है। इन पोलन ग्रेन का इसके ऊपर अगर लैंड करता है तो उसको बोलेंगे जिनेटोगेमी, ठीक है। प्लांट हमारा सेम है बट फ्लावर अलग अलग है। इस फ्लावर का पोलन ग्रेन यूज किया है और इस वाले का स्टिग्मा यूज किया है, उसको बोलते हैं जिनेटोगेमी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है जीनोगेमी। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, ठीक है। लिख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। ट्रांसफर किसका, पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर, ठीक है, टू द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, ओके। जीनोगेमी क्या बताया, ट्रांसफर होना किसका, पोलन ग्रेन का, किस में से, एंथर में से, स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लांट होंगे और उनके जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होंगे तो फ्लावर भी अलग अलग होंगे, ठीक है। ये हमने बताया ऑटोगेमी का। ये है हमारा जिनेटोगेमी, और जो तीसरे वाला है जीनोगेमी, इसको देख लेते हैं जीनोगेमी को कैसे होता है जीनोगेमी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक तो प्लांट हमारा ये क्लियर, एक प्लांट हमारा ये, ठीक है। एक तो हमारा ये प्लांट और दूसरा ये, ठीक है। इसका क्या होगा, इस प्लांट का ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ठीक है, और इस प्लांट के दूसरे फ्लावर का ये वाला पोलन ग्रेन वाला अगर ऐसे, ठीक है, लैंड करता है इसके ऊपर तो वो होगा जीनोगेमी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है इसके अंदर प्लांट भी आपके अलग अलग होंगे और उन प्लांट के फ्लावर भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जीनोगेमी और जिनेटोगेमी की, तो जिनेटोगेमी के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा एक तरह से फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्योंकि किसके अंदर भी क्या देखो आपका क्या है, प्लांट तो सेम है बट फ्लावर अलग अलग है, उनके बीच में क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब खुद नहीं होगा, यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक ऐसे ही जीनोगेमी के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन के लिए किसी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। अब काइंड्स ऑफ पोलिनेशन के अंदर देख लेते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन को देख लेते हैं, क्रॉस पोलिनेशन मैंने अभी आपको बताया था कि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, कुछ
एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर बेसिकली हमें दो तरह के फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। एक होगा हमारा एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, लिख लेते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, और जो दूसरे वाला होगा वो होगा हमारा बायोटिक फैक्टर्स। क्लियर? ठीक है, एक होगा हमारा अबायोटिक फैक्टर और दूसरा होगा बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब अबायोटिक होते हैं हमारे नॉन लिविंग, आपको बताया था मैंने, नॉन लिविंग होते हैं ये। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं ये। ठीक है, अब नॉन लिविंग के अंदर बेसिकली हमारा एक तो होता है विंड से पोलिनेशन। ठीक है, एक होता है हमारा विंड पोलिनेशन आता है इसके अंदर, और जो दूसरे वाला होगा वो होगा हमारा वाटर पोलिनेशन। ठीक है, और दूसरे वाला कौन सा होगा हमारा? वाटर पोलिनेशन। ठीक है, वाटर पोलिनेशन। क्लियर? अब कुछ एक साइंटिफिक टर्म होती है जो हम विंड पोलिनेशन के लिए यूज करेंगे, उसका नाम होगा एनिमियोफिली। क्लियर? और ऐसे ही जो हमारा वाटर पोलिनेशन होता है, आपको पता है वाटर के लिए यूज करते हैं हम हाइड्रोफिली। क्लियर? एनिमोफिली हमारा विंड पोलिनेशन के लिए या एयर पोलिनेशन, और दूसरा होता है हमारा वाटर पोलिनेशन, उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोफिली। क्लियर? अब हमारा अबायोटिक के बाद आता है बायोटिक। ठीक है, इसको लिविंग बोलते हैं। इसके अंदर हमारे इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल आते हैं। ठीक है, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, सबसे पहला जो करते हैं इंसेक्ट से होता है। ठीक है, हमारा इंसेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे जो बैट्स होती है वो भी करते हैं। ठीक है, और जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो भी करते हैं पोलिनेशन। ठीक है, हमारे एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है जो स्नेल होते हैं, ठीक है, बाय स्नेल्स, वो भी क्या करते हैं? पोलिनेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर? इंसेक्ट भी करते हैं, बैट्स भी करते हैं, दूसरा हमने बताया। उसके बाद बर्ड्स भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, और स्नेल भी करते हैं। अब इनके लिए हम कुछ साइंटिफिक टर्म जो यूज होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के लिए क्या होता है? इंसेक्ट के लिए जो टर्म होती है एंटोमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट के लिए। क्लियर? और जो बैट्स के लिए होती है क्रायोफिट्रोफिली। क्लियर? क्रायोपेट्रियोफिली। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे बर्ड्स होते हैं उसके लिए होती है ऑर्निथोफिली। ठीक है, और एनिमल के लिए होती है ज़ूफिली। क्लियर? और जो स्नेल होता है, स्नेल के लिए होता है मालाकोफिली होता है स्नेल्स।